किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत नजरपुर पंचायत के रसूलगंज निवासी गोसुल के बेटे शाह आलम का सऊदी अरब के जद्दाह में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहां पर NADEC यानी नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी में कार्यरत थे। मौत होने के 17वें दिन दिनांक 16/11/2023 की आधी रात को जब शाह आलम की लाश रसूलगंज पहुंचा तो परिजनों के चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। लाश को घर लाने में जदयू जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम का सराहनीय योगदान रहा। लाश को घर लाने में जदयू जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम का सराहनीय योगदान रहा। घटना के दिन ही मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर सांत्वना दिए और परिजनों की इच्छा अनुसार लाश को घर लाने में हर संभव मदद की। आलम की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और 9 माह की एक बेटी भी है। शाह आलम घटना से 25 दिन पहले ही घर से जद्दाह रवाना हुआ था। वहां पर डॉक्टर शहनवाज, मौजम अख्तर बाबू, अजमल पुंडाले, सैयद एवं अन्य साथियों का पूरा सहयोग मिला। सड़क हादसे में जब इनका इंतकाल हो गया, जब खबर मुझे मिली तो मैं यहाँ आया था रात में। शाह आलम के परिवार के लोगों से मिल करके फिर उस दिन जो पहला आदमी जिससे मैंने बात किया तो बाईसी पुंडाले एक गाँव है, अजमल साहब, और उसको बात किया यहीं से। और फिर वो हॉस्पिटल में गए, जा कर के सब अपडेट किए। और उसके बाद फिर जो है अख्तर जो इनका कलीग है, जो शाह आलम बाबू जो नाडेक कंपनी में उनके साथ काम करते हैं, एक सैयद वो ऑफिस पदाधिकारी है। तो इन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा, एकदम डेली ऑफिस जा के सब काम को अपडेट कराना। और उसके बाद फिर इनके साले, शाह आलम के साले मुकर्रम बाबू जो दूसरी जगह थे, दूसरे दिन वो आ गए 1 नवंबर को। उसके बाद वो भी लगातार उन्हीं को ऑथोराइज किया गया था कि डेड बॉडी को परिवार के तरफ से वही रिसीव करेंगे जद्दा में। और डॉक्टर शाहनवाज मुअज्जम साहब बूढ़ी मारी जो वहाँ पर रियाद में बड़े डॉक्टर हैं, वो लगातार जो है कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया और जो है MBC से कोऑर्डिनेट करते रहे। असलम मलिक साहब भी लगातार उनसे, शाहनवाज साहब से कांटेक्ट में थे। तो सबके सहयोग से इतना जल्दी जो है ये डेड बॉडी जो है घर पहुंच गया। और 2 दिन पहले पहुंचता, एक दिन जो इनका डेथ सर्टिफिकेट में 30 अक्टूबर आ गया था, जो कंसुलेट से जो NOC जारी हुआ था, असल में 31 अक्टूबर होना चाहता, उसमें सुधार हुआ। और दूसरी बात, फ्लाइट जो है एक डेड बॉडी जो आना था EK 572 एमिरेट्स से, जो 6:50 में लैंडिंग था, उस हिसाब से एम्बुलेंस हम लोग भेजे थे जो 12 बजे दिन में ही पहुंच गए। तो वो फ्लाइट से डेड बॉडी नहीं, मॉर्निंग के फ्लाइट से पहुंची। इस कारण 2 दिन देर होने तो 15 दिन में ये डेड बॉडी जो है इनके घर तक रसूलगंज नजरपुर पंचायत कोचाधामन प्रखंड पहुंच जाता है। इसमें सभी लोगों का बहुत ये रहा, सहयोग रहा, मदद रहा, जिस कारण इतना जल्दी हो पाया। यहाँ से हम लोग जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ है, NOC हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो और जो एफिडेविट हो, वो सब हम लोग करवा के भेजे। और जो फिर बाद में सबसे कोऑर्डिनेट करके ये काम जल्दी हो पाए। सर, मृतक का कुछ कर्ज भी है जैसे उसके परिजन बता रहे हैं। जी। तो इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। अभी बताया गया है जो जितना कागज़ दिया गया है वो क्लियरेंस लेबर के, उसमें इस बात का भी मेंशन है कि अगर उनका कुछ कंपनी पर बकाया है तो उसको भी देना है। और नाडेक जो कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है और इनका सब पेपर अप टू डेट हो तो निश्चित रूप से कोई भी कंपनी में कोई भी श्रमिक काम करता है तो उनका इंश्योरेंस भी होता है, तो उनसे भी पैसे मिलने की उम्मीद है। अब कल इनका जो है 10 साढ़े 10 बजे जो है तकफीन के बाद फिर इस काम में हम लोग लगेंगे। और सरकारी स्तर पर और वहाँ जिस कंपनी नाडेक कंपनी में जो काम करते थे वहाँ से भी कोऑर्डिनेट करके जहाँ तक होगा हम लोग मुआवजा के लिए कोशिश करेंगे और दिलवाने की कोशिश करेंगे।
ये उनकी एक 9 महीने की बच्ची है। ये शादी के 19 माह ही अभी हुए हैं शाह आलम। और मैं समझता हूँ कि कितने दिन पहले वो घर से गए थे? 25 दिन पहले सर। 25 दिन पहले घर से वो गए हैं और उनके साथ ये घटना घटी। कुछ कहेंगे? मैं मास्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मास्टर साहब बोलते कम है, उनका काम बोलता है। इलाके के जितने लोग हैं, हर दिल में उनकी जगह है। हाँ, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। इसलिए जो वक्त पर काम आए उनके लिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आज क्या हुआ? 7 समुंदर पार आज सबको लाना कितना टेढ़ी खीर जो है। हमारे चचेरा भाई जो है नादिक कंपनी में, जो दूध और जूस की कंपनी है सऊदी अरब में, बहुत फेमस कंपनी है, उसमें काम करते थे। आज से 17 रोज़ कबल वो 10 बजे दिन में वो इंतकाल किए एक हादसा में। तो मैं मास्टर साहब के ज़रिए से बिहार सरकार और भारत सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि उनकी अहलिया जो 20 महीने शादी की हुई वो बेवा हो गई हैं, और उनकी बच्ची जो 9 महीने का है, उन दोनों के लिए हम मुआवजा का अपील करते हैं। कौन है ये जो अभी जिनका मृत्यु हुआ है? ये हमारे चचेरा भाई हैं शाह आलम साहब। आपका नाम? मेरा नाम अफजल रज़ा है। थैंक यू। हाँ, मैं मास्टर साहब की वकालत से बिहार सरकार तक और भारत सरकार क्या कहेंगे सर, आपका खुद का कैसे भाई? आप लोगों को कैसे सूचना मिली, फिर आप कैसे किस तरीके से मास्टर साहब के संपर्क में आए? 7 समुंदर पार जो है आपके भाई को पहुंचाया बहुत जल्द। कैसे सूचना मिली थी, कहाँ से? बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग को पता लगा तो हम पहले रिश्तेदार को बताया, उसके बाद जो है मास्टर साहब से जो है, मतलब पहले भी हम वीडियो सब देखे थे कि मास्टर साहब जो है मतलब अच्छे, कोई भी अगर बाहर में मतलब सऊदी में अगर मृत्यु हो जाता किसी का, तो उसका बार बार वीडियो देख रहे थे हम कि काफ़ी ज़्यादा भलाई कर रहा था आदमी के लिए। और हम भी चाह रहे थे कि उसी को मतलब कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेगा। और हमारा भाई जो है बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, और वहाँ का भी जो सुपरवाइजर सब जो है उसको काफ़ी ज़्यादा चाह रहा था, और उसके ज़रिए भी और मास्टर साहब के भी ज़रिए से जो है अच्छा मतलब जल्दी काम हो गया। और हम मास्टर साहब को ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर जो है ना कुछ कर्जा है, आप ऐसा कुछ कदम उठाइए कि हमारा भाई का जो है कर्जा मतलब ख़त्म हो जाए। कितना भरोसा है मास्टर साहब को? हमको तो पूरा उम्मीद है, जब इतना जल्दी 100% उम्मीद है कि जब इतना जल्दी काम कर मतलब हमारे भाई को ला सकता है, तो हम उतना भरोसा भी कर सकते हैं उसके ऊपर कि हमारे लिए, हमारे भाभी के लिए, हमारे भतीजी के लिए वो कर भी सकता है कि मतलब जितना हो सकेगा ज़रूर करेगा वो। मृतक जो सऊदी से आया, क्या नाम है उसका? जी, मेरा भाई है, शाह आलम नाम है उसका। एक लाश सऊदी से आई है। हमारे भाई मोहम्मद शाह आलम इब्न ग़ुलाम गौस, जब इनके मुतालिक हम लोगों को मालूम हुआ कि वो हादसा के शिकार हो गए हैं और उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है, ज़ख्मी हो गए हैं, और यहाँ तक कि थोड़ी ही देर के बाद 1-2 घंटा के बाद ही हम लोग को मालूम हुआ कि उनका इंतकाल पुरमलाल हो गया है। यकीनन जब भाई का इंतकाल हो तो हम सब लोग परेशान हो गए कि आखिर किस तरह से उनकी लाश को अपने घर तक लाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने जहन को मिलाया कि हमारे सबसे बेहतर अगर कारकर्दगी को अंजाम देने वाले हैं तो वो इज़्ज़त माआब जनाब मुजाहिद साहब ही हैं, जो हम लोगों के हर मोड़ पे काम आते हैं। तो हमारे इस बड़े दुख के अंदर हम लोगों ने उनसे ही राब्ता कायम किया, और राब्ता कायम करने के बाद फिर उन्होंने अव्वली ही मरहले में पहली बार जो फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया भी और उठा करके कहा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन आप लोग जो चाहते हैं उस गम में हम भी आपके साथ शरीक हैं। और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ तक कि एक अजमल साहब हैं जो पुंडाले के हैं, वहीं पर जिद्दा में रहते हैं, उनसे हमारे सामने उन्होंने कांटेक्ट किया। और यहीं तक नहीं बल्कि उसी रात वो कहीं पुठिया ब्लॉक में थे, लेकिन उन्होंने मशक्क़त झेलते हुए फिर वहाँ से उसी रात को आ गए। और आने के बाद जो है हम लोगों को काफ़ी दिलासा दिया और कहा कि आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह आपका भाई बहुत अनकरीब ही आप तक पहुंचने वाला है, उनकी लाश हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम आज बहुत खुश हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी कोशिश की कि 17 दिन के अंदर उन्होंने आज हमारे भाई को हम तक पहुंचा दिए हैं। हम लोग
उनका शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लीडर को सलामत रखे